जब मैं किसी के जीवन में किसी अच्छे इंसान को भेजता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें भेजा था और जिसने तुम्हें ही रुला दिया ना, तो समझो कि तुम गए थे उसकी सहायता करने, वो तुम्हारी सहायता करने नहीं आए थे। तुम्हारा काम जितना था तुमने कर दिया और तुम निकल गए। हालांकि उसे तुम्हें संभाल कर समेट कर रखना चाहिए था, मेरी दी हुई आशीर्वाद के रूप में तुम थे, पर जिसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया है, जिसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, ये फिर भी ठीक था। लेकिन जिसने तुम्हें आंसू देकर वापस लौटाया है ना, उसे क्षमा नहीं मिलेगी। उसके लिए क्षमा है ही नहीं। उसे इसी दर्द से गुजरना होगा। और मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम भी यही गलती मत दोहराना, क्योंकि कई दफ़ा तुम्हारी भी ऐसी आदत है कि जो चीज़ तुम्हारे साथ गलत हुई हो ना, तुम भी दूसरों पे वही करने का कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ वो हो रखा है। पर इस मामले में मत करना। छोटी मोटी चीज़ों में तो चलो कोई बात नहीं, चलता है, मैंने वहाँ माफ़ कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी। आंसू नहीं देना है किसी के आंख में, और जिसने तुम्हारे आंख में दिया है उसे वही मिलेगा। बहुत कड़वी बात है, पर यही बात है, तुम ये जान लो। और तुम मेहनत करो, आने वाला साल तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियां ही खुशियां ला रहा है। मानसिक तनाव देने वाले लोगों को अकल आ जाएगी, पर वो तभी आएगी जब तुम मेरी सच्चरित पढ़ना शुरू करोगे। तुम सच्चरित पढ़ो और देखो, तुम्हारा जीवन बदलेगा। जब तक नहीं पढ़ोगे, रोज यही लगेगा कि दिन बस गुजर रहा है। जिन लोगों को आदत है कि पहले तुम्हें कुछ सामान संभालने को देते हैं और कुछ चीज़ें अपनी इधर उधर बिखेर कर रखते हैं, और बाद में हर एक चीज़ की जिम्मेदारी तुम्हें लगा देते हैं, तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी एक भी चीज़ संभालना बंद करो। उनकी चीज़ों के आसपास, उनके कमरे के आसपास रहना बंद करो, और धीरे धीरे अपने कमरे से उनकी चीज़ों को हटा दो। क्योंकि कभी कभी ना लोगों को दूर होकर समझाना पड़ता है कि वो गलत कर रहे हैं, और इसलिए दूरी ज़रूरी है। अब तुम कुछ करोगे नहीं ना, तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा। वो हर बुरा काम करेगा, बुरा बुरा बोलेगा, और फिर अच्छा बन जाएगा। और जो तुम्हारे साथ मानसिक रूप से हो रहा है, इसे तुम आखिर कब तक बर्दाश्त करोगे? इसलिए अब तुम्हें आवाज़ उठाना है, पर एक तरीके से, एक लहजे में। बस ये बात है। किसी को भी, किसी भी चलते फिरते इंसान को ना एकदम से महान मत मान लो। और जिन लोगों के चरित्र की घटनाएं तुम्हें बताई जा रही है ना कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया है, तुम्हें ये बात मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। पर अगर ये सारी बातें तुम्हारे ध्यान में आई, तो जब भी ऐसे लोगों के संपर्क में आओ ना, तो ध्यान देना शुरू करो। ध्यान दोगे तो तुम्हें भी खुद एहसास होगा कि क्या बातें सही है, क्या बातें सही हो सकती हैं, और क्या बातें बिल्कुल सही नहीं है। जो तुम अंतः मन से सोचोगे ना, तुम्हारा मन हमेशा सच सही जवाब देता है और बताता है। जवाब भीतर है, भीतर ढूंढ कर देखो। तो इसलिए ऐसे ही किसी को भगवान का दर्जा मत दे दो। अंत में सब इंसान है। कोई ज्यादा श्रेष्ठ हो सकता है, किसी में ज्यादा गुण हो सकते हैं, लेकिन सब इंसान है, भगवान कोई भी नहीं है। तो वो जगह मत दो, जबरन किसी को भी मत दो। फिर वो उस जगह को पाकर उसका दुरुपयोग करेंगे, तो बाद में तुम्हें ही बुरा लगेगा। तो वैसी स्थिति में पहुंचो ही मत। खूब खुश रहो, आराम से सो जाओ।